गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। प्रीवियस वीडियोस में हमने रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करना सीखा था। रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। और नॉर्मली वो जो रिएक्शंस थे दे आर डीलिंग विद सॉल्यूशंस, तभी हमने वहाँ पे बात की थी कंसंट्रेशन की, ठीक है। अभी हम बात करेंगे गैशियस रिएक्शंस की। तो गैशियस फेज रिएक्शंस के लिए हम किस तरह से रेट इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम गैसियस रिएक्शन लेके चल रहे हैं, इसमें रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स भी दोनों क्या चल रहे हैं, गैस के फेज में चल रहे हैं। तो हमने जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लिया। ए जो है रिएक्टेंट, इट इज गिविंग टू प्रोडक्ट्स बी सी एम, बोथ आर गैसेस, ठीक है। कहते हैं मान लेते हैं सपोज जो इनिशियल जब हमने रिएक्टेंट ये गैस ली ना ए, उसका जो इनिशियल प्रेशर था ए का, मान लेते हैं इट इज़ इक्वल टू पी नॉट एटमॉस्फेयर। ये पी नॉट एटमॉस्फेयर जो है रिएक्टेंट ए जो कि गैस है उसका इनिशियल प्रेशर है, ठीक है। फिर हमने ये रिएक्शन स्टार्ट किया। मान लेते हैं किसी टाइम टी पे जो वो रिएक्टेंट है जो गैस है उसका प्रेशर ना टोटल पी में से कितना कम हो गया, पी, ठीक है। तो ए गिविंग बी प्लस सी, इनिशियल कितना लेके चल रहे हैं हम, पी नॉट। इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए इज पी नॉट, और इनिशियल लेवल पे अभी तक हमारे पास ये प्रोडक्ट्स नहीं बने, ना तो बी है ना ही तो सी है, यानी कि दे हैविंग जीरो जीरो प्रेशर्स, ठीक है। अब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद द गैसियस। हमें पढ़ा है कि जब हम गैस से डील करते हैं, इन प्लेस ऑफ द कंसंट्रेशन वी टॉक अबाउट देयर प्रेशर्स। इनिशियल पी नॉट ले लिया। मान लेते हैं अब मैंने कहा कि टाइम टी पे जो उसका प्रेशर था इनिशियल, उसमें से कितना कम हो गया, पी कम हो गया। तो प्रेशर एट टाइम टी जो ए रिएक्टेंट है उसका कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी। और जो वो कम हुआ वो गया कहाँ, वो किसको चला गया प्रेशर, वो चला गया प्रोडक्ट्स को, वो बी का भी हो गया और वही सी का भी हो गया, ठीक है। तो जो टाइम टी पे होगा वो प्रेशर ऑफ बी एंड प्रेशर ऑफ सी बिकम्स इक्वल टू पी एंड पी इंडिविजुअली। और इसका कितना हो जाएगा, जो इनिशियल हमारे पास जो रिएक्टेंट था गैस ए, उसको हो जाएगा पी नॉट, टोटल में से माइनस कर दिया हमने पी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछें कि उस टाइम टी पे टोटल प्रेशर कितना होगा पूरे के पूरे मिक्सचर का, दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ पी प्लस प्रेशर ऑफ सी, ठीक है। तो एट टाइम टी पे प्रेशर ये हो गया टोटल प्रेशर, पी टी मीन्स टोटल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए एट दैट टाइम, दैट इज पी नॉट माइनस पी, प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी, दैट इज पी नॉट माइनस पी प्लस पी प्लस पी। और यहाँ से माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना प्रेशर है टोटल, पी टी बिकम्स इक्वल टू पी नॉट प्लस पी। ये जो हमारे पास प्रेशर है ना, ये टाइम टी पे टोटल प्रेशर है उस रिएक्शन मिक्सचर का, ठीक है। और यहाँ से हम पी निकाल सकते हैं, पी कितना आ जाएगा, पी बिकम्स इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट, ठीक है। अच्छा, टाइम टी पे जो प्रेशर होगा ना ए का, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, पी नॉट माइनस पी। तो एक्चुअली भी इसको हम सिंबलाइज कर सकते हैं पी ए की फॉर्म में, ठीक है। प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी कितना मान सकते हैं, पी ए, दैट इज द प्रेशर ऑफ द ए एट टाइम टी इज इक्वल टू कितना हमारे पास कितना है, पी नॉट माइनस पी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में आपने पी की वैल्यू पुट करनी है। कहाँ से पुट करनी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। कितनी वैल्यू है, पी टी माइनस पी नॉट, ठीक है। ये मेरे पास प्रेशर है ए का एट टाइम टी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी, वही लिखा है मैंने पी नॉट माइनस पी करके, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया इसको नाम, और ये जो पी है इसकी वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, ये कितने वैल्यू, पी टी माइनस पी नॉट। तो आप इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू पी इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये बन जाएगा पी ए है ना, यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी, तो ये बन जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट, पी जहाँ पे पी है वहाँ पे इसकी वैल्यू पी टी प्लस पी नॉट, ठीक है। 2 पी नॉट्स हैं तो 2 पी नॉट माइनस क्या आ गया, पी टी। ये मेरे पास आ गया पी ए, दैट इज द प्रेशर ऑफ ए रिएक्टेंट ए एट टाइम टी, ठीक है। अब ना इसको कंपेयर करेंगे हम कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। तो जो इनिशियल प्रेशर होगा ना ए का, दैट इज पी नॉट, वो किसके डायरेक्टली रिलेट करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू ए नॉट। दोनों इक्वल ही हैं, बस ये है कि वहाँ पे सोल्यूशन में हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की और गैस में हम बात करेंगे प्रेशर्स की, लेकिन दे बोथ आर रिलेटिंग टू ईच अदर, डायरेक्ट रिलेशन इन दोनों का, ठीक है। वैसे ही टाइम टी पे जो प्रेशर होगा दैट इज पी ए, वो किसके डायरेक्ट रिलेट होगा,
कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ठीक है। हम इनिशियल कितने लेते हैं कांस्टेंट ए नॉट या हमने वहाँ पे ली थी आर नॉट, ए की बात है, वहाँ पे हमने रेक्टेंट को आर लिखा था, यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, ए लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप आर नॉट लिख सकते हैं। तो ए नॉट इनिशियल हो गया और ये हो गया टाइम टी पे कितनी होगी कंसंट्रेशन ए, ठीक है। ये दोनों भी आपस में क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली रिलेटेड है। वैसे ही इनिशियल वाले भी डायरेक्टली रिलेटेड है और एट टाइम टी पे भी जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है। हमारे पास अब ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद करते हैं, उसमें अब हम ना कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर की टर्म में बात करेंगे। अब हम उस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेशर की फॉर्म में, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन अगर आप लोगों को याद हो सेम टू सेम यही थी, K वॉज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, यहाँ पे ऊपर था इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि ए नॉट या वहाँ पे आर नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। ए नॉट नीचे क्या था, ए क्या चीज़ थी हमारे पास, कंसंट्रेशन एट टाइम टी एंड ऊपर जो था न्यूमरेटर में ए नॉट दैट इज अ कंसंट्रेशन एट इनिशियल लेवल। अब आपने कहा है कि अभी हमने यहाँ से बताया कि जो कंसंट्रेशन है इनिशियल दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनिशियल, तो ए नॉट बिकम्स इक्वल टू पी नॉट हो गया, और ये कंसंट्रेशन है एट टाइम टी इज इक्वल टू प्रेशर एट टाइम टी, तो प्रेशर एट टाइम टी जो है दैट इज इक्वल टू 2p0 माइनस पी टी, ये निकाला ना आपने। रिएक्टेंट ए का जो प्रेशर है एट टाइम टी पे दैट इज इक्वल टू 2p0 माइनस पी टी, तो जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2p0 माइनस पी टी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बात करें, यहाँ पे जहाँ पे मैंने पी नॉट लिखा है वहाँ पे होता था ए नॉट या आर नॉट, और जहाँ पे ये टर्म लिखी है वहाँ पे यहाँ पे होता है सिंपल ए, ठीक है। तो ये मेरे पास एक नया ही फॉर्मूला आ गया। अगर हम डील कर रहे हैं किसी गैशियस रिएक्शन के साथ तो उसका रेट कांस्टेंट जो हम निकालेंगे वो ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन फॉर गैशियस टाइप ऑफ रिएक्शंस। उसके बाद हमारे पास है हाफ लाइफ पीरियड। क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो ना जब हम कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम पर्टिकुलर किसी भी रिएक्टेंट की लेते हैं कोई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने रिएक्टेंट लिया हैविंग 50 मोल पर लीटर, उसकी कंसंट्रेशन मैंने ली, ठीक है। और एक टाइम आया जब उसकी कंसंट्रेशन 25 मोल पर लीटर रहेगी, ठीक है। तो वो हम जो टाइम देखेंगे कि किस टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी वो हाफ रह गई है। स्टार्टिंग हमने की 50 मोल पर लीटर से और हमने देखना है कि 25 मोल पर लीटर कब रहेगी, जो वो टाइम होगा ना जब उसकी कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो वो जो टाइम होता है दैट इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। क्लियर हुआ कि जब भी किसी रिएक्शन की कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो हाफ रह जाए, जिस टाइम पे हाफ रह जाए उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालने आता है, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड जो है क्या टाइम है ना एक्चुअली ये, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं टी हाफ से, यहाँ पे किया ना मैंने टी हाफ से करते हैं डिनोट हाफ लाइफ पीरियड को, ठीक है। तो आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालने को आता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, और ये हाफ लाइफ पीरियड का जो फॉर्मूला रहेगा वो डिफरेंट रहेगा फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, आइदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको ये दो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए ही निकालने को आएगा हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो हमारे पास अब हम हाफ लाइफ पीरियड निकालने जा रहे हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप लोगों को पता है क्या होता है, जिसमें जो रेट कांस्टेंट है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास के ये निकाल चुके हैं हम, दैट इज रेट कांस्टेंट निकाला ना प्रीवियस वीडियो में। तो के की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो में, दैट इज इक्वल टू 1/T इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला है इफ़ यू आर डीलिंग विद द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें हमने इसको यूज़ करके हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है हाफ लाइफ पीरियड। तो अब हम ना हाफ लाइफ पीरियड के लिए देखते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड के लिए टी कितना पुट करेंगे हम, ऑब्वियसली टी हाफ पुट करेंगे, ठीक है। जब हम बात करें हाफ लाइफ पीरियड की तो उस टाइम पे हाफ टी बिकम्स इक्वल टू टी हाफ, ठीक है। और हाफ लाइफ पीरियड में हमने कहा ना कंसंट्रेशन जो होगी दैट इज़ हाफ ऑफ द इनिशियल, तो उस टाइम पे जो फाइनल कंसंट्रेशन है ए
जो हम कहते हैं कि एट एनी टाइम टी दिस इज अ कंसंट्रेशन, उसकी वैल्यू एक्चुअली में होगी कितनी, इनिशियल का हाफ होगा ना वो। कितनी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, उसका हाफ कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज जो है टी की और ए की, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू 1/t, जहाँ पे है वहाँ पे टी हाफ हो जाएगा, ए नॉट तो ए नॉट ही रहेगा बिकॉज इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये जो है ना फाइनल वाली वो हो जाएगी ए नॉट बाई 2, ए नॉट बाई 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से टी हाफ निकाल रहे हैं आप, तो टी हाफ को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, के नीचे आ जाएगा। ठीक है, इट बिकम्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 इंटू के। ठीक है, और ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया क्या डिराइव करने के लिए, टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक नया फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जितने फॉर्मूलेज हैं आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं, इन्हीं के बेस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट भी क्लियर होता है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, that is directly proportional to the initial concentration of the reactants। ठीक है, ये डायरेक्टली किससे रिलेट कर रहा है, concentration of the reactant से जो है डायरेक्टली क्या है, इसको प्रोपोर्शनल है। अब हम हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए अब हमें फर्स्ट सबसे पहले सेटअप करना पड़ेगा इसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। ठीक है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी हम कर चुके हैं, के बिकम्स इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ क्या होता था, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब फिर से हम हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहे हैं, तो सिमिलरली जैसे ऊपर में यहाँ पे हमने किया है सेम उसी वे में, जहाँ पे टी है वहाँ पे टी हाफ पुट करेंगे, और जहाँ पे ए है दैट इज़ अ कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, वो हम पुट करेंगे ए नॉट बाई 2, बिकॉज हमने कहा है कि हाफ लाइफ पीरियड में जो कंसंट्रेशन होगी उस टाइम पे वो हाफ रह जाएगी, इनिशियल की हाफ रह जाएगी, तो इनकी इनिशियल की हाफ कितना हो, ए नॉट बाई 2 हो गया। अब आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में एक तो टी की जगह क्या पुट करना है, टी हाफ, और जहाँ पे ए है वहाँ पे पुट करना है ए नॉट बाई 2। ठीक है, तो वही किया है मैंने, टी की जगह आपने पुट कर देना है टी हाफ। ठीक है, लॉग ऑफ ए नॉट, यहाँ पे ए है वहाँ पे ए नॉट बाई 2, 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ, सिर्फ क्या रह गया लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू होती है विच इज़ 0.3010, और ये दोनों टर्म्स को सॉल्व करके आपके पास आएगा 0.693 अपॉन के। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला आ गया टी हाफ का। देखो टी हाफ के दो फॉर्मूलेज आ गए मेरे पास, एक टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और एक मेरे पास है 0.693 अपॉन के, इट इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशन फाइंड आउट हुआ है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखो यहाँ पे कहीं कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तब मैं लिखा कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, आपको ग्राफ ऐसे आते हैं, कई बार ग्राफ दिए होते हैं और पूछा जाता है कि बताओ दिस फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो होगा ना, ए नॉट क्या है इसमें, इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ। जो ज़ीरो ऑर्डर था उसमें हमने देखा कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन आएगी ना, बोथ आर डायरेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर, और यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे वो कंसंट्रेशन है ही नहीं, यानी कि टी हाफ जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जितनी मर्जी आप इनिशियल कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ जो है ए नॉट और टी हाफ के बीच में वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी बिटवीन द ए नॉट एंड टी हाफ। वाई, बिकॉज जो हाफ लाइफ पीरियड है इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इस तरह से ग्राफ में भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, मे भी आपको ग्राफ बनाने को कहा जाए या फिर ग्राफ गिवन होंगे, कहा जाएगा बताओ कि किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये वाला ग्राफ किस कौन से रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए या जीरो ऑर्डर के लिए। इस तरह से आप लोगों को रिलेशन आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द हाफ लाइफ पीरियड। एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेयर द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज 200 सेकेंड इनवर्स एंड 4 ईयर इनवर्स। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे सॉल्व किया है, एक सेम टू सेम वैसे का वैसा हो जाएगा। ठीक है, टी हाफ निकालना है आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, अभी डिराइव किया, बस आपने यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट कर देनी है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट पुट कर दी, बस आगे सॉल्व किया है।
नेक्स्ट वाले रेट कांस्टेंट के लिए अलग से टी हाफ आएगा, वहाँ पे क्या फोरियर इनवर्स वहाँ पे ये पुट कर दोगे, सेकंड में चेंज कर दो पहले, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास टाइम है फोरियर इनवर्स की फॉर्म में आया, तो इसके लिए भी आप टी हाफ निकाल सकते हैं सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगा के, ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके और डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज़ रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके और डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है बच्चे, आप लोगों को पता है, दे आर मैनी एलिमेंट्स, उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करते रहते हैं अल्फ़ा बीटा गामा रेस, वो ठीक है, दे आर नॉन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यूरेनियम हमारे पास है, और फिर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स, उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो वो जो अपने अंदर से एमिशन कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस, वो पार्टिकल्स को निकाल रहे हैं, दैट इज़ नॉन एज डिके। वो धीरे धीरे उनका जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे डिसइंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं, डिके, ठीक है। उसका हमने रेट डिस्कस करना है, उसका हमने रेट निकालना है, ठीक है। तो रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, आइदर डिके और वी कैन कॉल इट डिसइंटीग्रेशन, क्या होता है, द एमिशन ऑफ पार्टिकल्स बाय अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट या आइसोटोप इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डिके और डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ नेचुरल ना, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं तो नेचुरली अपने स्पॉन्टेनियस एमिशन करते हैं, लेकिन देयर आर सम एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन उनको रेडियो एक्टिव बनाया जाता है, उनके अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बम्बार्डमेंट करके उनमें से अंदर से एमिशन होती है, फिर वो होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो अब हमने डिस्कस करना है कि उसका रेट फाइंड आउट कैसे किया जाए, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कैसे किया जाए। अच्छा, अगर ना आपसे कहा जाए कि रेट एक्चुअली डिपेंड करता किस पे, वो डिपेंड करता कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उतने ही निकलेंगे ना बाहर, उससे कम ज़्यादा निकलेंगे नहीं, ठीक है। तो रेट ऑफ डिके एट एनी टाइम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, इनिशियल लेवल पे उसकी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं मान लेते हैं कितने n0 हैं, ठीक है। फिर वहाँ से एटम्स निकलना शुरू हो गए, तो मान लेते हैं टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट कितने रह गए, n, ठीक है। तो टाइम टी पे जो रेट होगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, n पे, ठीक है। टाइम टी पे क्यों डिपेंड किया, बिकॉज टाइम टी पे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आर n, ये तो इनिशियल लेवल के एटम्स है ना, अब कितने बच गए मेरे पास, n एटम्स आर लेफ्ट, तो टाइम टी पे तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, n की। और रेट को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाए dx अपॉन dt की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा d माइनस डी एन, एन क्या रिएक्टेंट ही हुआ ना एटम, तो माइनस डी एन अपॉन एन, डी एन अपॉन एन क्यों लिखा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द एटम पर यूनिट टाइम, और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, माइनस डी एन अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम एट दैट टाइम, ठीक है। तो माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। यहाँ तक अब आपने क्या किया, सिर्फ क्या करना है, जहाँ पे आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया है उसको रिमूव करके हम क्या लगा लिए, सिंपल के लगा लिया, ठीक है। अच्छा, हम निकाल रेट, उसके लिए हमने इस टॉपिक में रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो डिसइंटीग्रेशन है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, यानी कि उसके लिए अगर हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो वो सिमिलर आएगी जो पीछे हमने रिएक्शंस के लिए के की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से के कितना आना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वहाँ पे हम करते हैं यूज़ कंसंट्रेशन, यहाँ पे यूज़ करेंगे इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स और फाइनल नंबर ऑफ एटम, कितने मेरे पास इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है n0 एंड फाइनल मेरे पास कितने रह गए n। तो बस ये मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ गया। अगर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के लिए आपने रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो बाकी सारा सेम टू सेम, बिकॉज यहाँ पे भी कौन सा ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस वहाँ पे ऊपर a0 अपॉन a होता है, यहाँ पे n0 अपॉन n, वेयर n0 इज द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स एंड n इज द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर एनी टाइम t, ठीक है। इसके लिए भी हम हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं, सेम टू सेम निकालेंगे जैसे पीछे हमने किया, ठीक है। इन हाफ लाइफ में क्या पुट करते हैं, टी, जहाँ पे टी है वहाँ पे टी हाफ पुट करेंगे, और जहाँ पे एन है वहाँ पे n0/2 का पुट करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि हाफ लाइफ पीरियड में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इनिशियल के हाफ रह जाएंगे, तो एन कितना हो जाएगा n0/2,
तो वही पुट किया इस इक्वेशन में आपने। टी कितना पुट कर दिया, टी हाफ को इस साइड ले गए तो के नीचे ले आए, लॉग ऑफ एन नॉट बाय 2 पुट कर दिया। ठीक है, एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा, log 2 ऊपर आ जाएगा, log 2 की वैल्यू पुट की पीछे हमने सेम टू सेम किया ना इस तरह से, तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 और मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेम वही आ जाएगा एक्सप्रेशन 0.693 अपॉन की। तो ये सेम टू सेम हाफ लाइफ पीरियड आ गया अगर मुझे किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो। क्लियर। अच्छा, वैसे ना जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, लेकिन उनकी जो होल डिसइंटीग्रेशन है वो कभी भी नहीं होती, यानी कि होल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नेवर डिसइंटीग्रेट। ठीक है, इसकी जो टोटल लाइफ होती है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो इन्फिनिटी होती है। बेशक वो स्पॉन्टेनियस एमिशन कर रहा है लेकिन कभी भी वो 100% कंज्यूम नहीं होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, स्टार्टिंग में तो फटाफट से एमिशन होती है लेकिन धीरे धीरे उसके बाद एमिशन की जो रेट है वो बहुत ही कम हो जाता है, वेरी स्लो, और बहुत टाइम लगाता है वो डिसइंटीग्रेट होने में। ठीक है, तो इस वजह से हम उसकी एक और लाइफ की बात करते हैं, एवरेज लाइफ की। ठीक है, एवरेज लाइफ, ये इसको हम नेचुरल लाइफ भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेचुरल लाइफ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉ के साथ। ठीक है, जो टॉ है इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, किसी भी रेडियो एलिमेंट का एवरेज लाइफ निकालने का फॉर्मूला है टॉ, सिंबलाइज करते हैं टॉ इज इक्वल टू 1/k। के क्या है इसमें, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट जो है अभी इसका हमने यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे के। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम देखें तो क्या ये 0.693 अपॉन टी हाफ लिख सकते हैं हम इसकी वैल्यू। ठीक है ना, बिकॉज के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, तो नीचे हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। तो ये आ गया टी हाफ ऊपर आ गया, 0.693 नीचे आ गया। क्या किया आपने, सिर्फ के की वैल्यू ये पुट किया आपने। ठीक है, नीचे आना है डिनोमिनेटर में, तो ये 0.693 नीचे आ गया, टी हाफ कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया। अब आपने क्या किया, आपने 1/0.693 को जब आप सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 1.44, और साथ में क्या है, साथ में आपके पास क्या है, टी हाफ पहले से लगा हुआ है। ठीक है, तो टॉ जो है हमारे पास जो एवरेज लाइफ है रेडियोएक्टिव एलिमेंट की उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, टॉ इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। क्लियर।